हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर सभी ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी सारे चार्ट्स अलग अलग तरीके से देख सकते हैं और साथ में ही उसमें हमारा ड्राइंग भी बना सकते हैं और जो भी एनालिसिस किया है वो एनालिसिस आपका पूरा सेव हो जाएगा। तो इसीलिए सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें प्राइस एक्शन का भी आइडिया लग सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चार्ट पे चले जाएंगे तो आपको डायरेक्टली इस तरह से चार्ट दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंपनियां भी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में कंपनियां ऐड करना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करना जरूरी है। तो इसीलिए मैं एक बार बैक जाता हूँ और यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो आप अपने गूगल अकाउंट, फेसबुक से या फिर किसी और अकाउंट से या फिर अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अपना एक बार लॉगिन कर लीजिए क्योंकि आपके जो भी लिस्ट होंगे वो सेव रहेंगे। और ये जो आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो पूरा लिस्ट है वो आपका सेव रहेगा और सेम लॉगिन से आप मोबाइल के अंदर भी ये सारे चार्ट्स देख सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले आप अपने मोबाइल से ये चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं एक बार मेरा साइन अप करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। तो मैंने मेरा लॉगिन कर लिया है और मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शन दिखा देता हूँ जिससे आपको ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है उसका बेसिक आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऐसे इंडेसिस एक थोड़े से ग्रे कलर के फॉन्ट में लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे सेक्टर लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे एडिशनल लिस्ट बनाना है, जैसे मैंने ऐसे मल्टीपल लिस्ट बनाए हैं, तो ऐसा लिस्ट बनाने के लिए आपको प्रीमियम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि आप अगर मोबाइल से यहाँ पे एक एड लिस्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि स्टार्ट योर सिंबल बेटर विथ मोर वॉच लिस्ट 30 डे फ्री ट्रायल, मतलब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का पूछ रहे हैं। तो यही सेम चीज़ अगर आप मोबाइल से करते हैं सेम लॉगिन से तो आपका लिस्ट यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप अपने मोबाइल से लिस्ट ऐड कर दीजिए और अपना मल्टीपल लिस्ट इस तरह से बना दीजिए। मैंने जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिस्ट बनाया है। अब यहाँ पे सेक्टर में अगर मान लीजिए कि आपने बहुत सारी कंपनी ऐड कर दी, तो सबसे पहले आप आईटी कंपनी चाहते हैं कि ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली इन्फोसिस लिखिए। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा एनएससी इंडिया की है और ये है यूएस एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी। तो हमें यहाँ पे इन्फोसिस चाहिए और यहाँ पे आप चाहे तो स्टॉक, फ्यूचर, फॉरेक्स इस तरह से कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फोसिस ऐड हो गई। अब मैं ऐड कर लेता हूँ टीसीएस। तो टीसीएस में भी मैं एनएससी इंडिया वाली टीसीएस ऐड कर लेता हूँ। यहाँ इन्फोसिस टीसीएस इस तरह से ऐड हो गई। अभी ये दोनों कंपनी को मुझे सेक्टर वाइज अलग करना है। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐड सेक्शन करके आएगा तो ऐड सेक्शन कर दूंगा और यहाँ पे मैं इस सेक्शन को नाम दे दूंगा आईटी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये आईटी कंपनी का लिस्ट बन गया है 2। सिमिलरली आपको एडिशनल लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे कंपनी ऐड करते जाइए और अपना लिस्ट बना लीजिए। यहाँ अगर आपको एक कैंसिल करना है तो इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया कि किस तरह से लिस्ट बनाना है। अब इसके कुछ बेसिक फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो चार्ट लगाया है वो बार चार्ट है। तो ये बार चार्ट है, तो जनरली लोग कैंडल चार्ट ही यूज़ करते हैं और ये बार चार्ट है। तो ये कैंडल चार्ट और बार चार्ट में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक एरो छोटा सा दिखाता है और कैंडल चार्ट में पूरी बॉडी दिखाता है। अब यहाँ पे एक लाइन चार्ट भी है, तो लाइन चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर डेली कैंडल है तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ये पूरा लाइन ड्रॉ होता है। तो सिमिलरली काफ़ी सारे यहाँ पे चार्ट आपको मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन हो गया। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंक्शन ही रखा है, प्राइस एक्शन प्लस यहाँ पे रखा है मैंने वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको अगर कोई इंडिकेटर ऐड करना है तो एफएक्स इंडिकेटर में जाके अपना इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो यहाँ पे आ गया वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम मुझे ऐड कर देना है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वॉल्यूम ऐड किया हुआ है। अगर आपको आरएसआई चाहिए तो यहाँ पे आरएसआई करिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो नीचे आपको आरएसआई मिल जाएगा। अब फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वाला एनालिसिस किया है, तो ये सारा चीज़ यहाँ से हो सकता है। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो कर्सर है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे ए वाला कर्सर रखा है तो जिसमें वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन दिखा रहा है। दूसरा है डॉट, तो ये जो बीच वाला है वो डॉट हो जाएगा। तीसरा है एरो, तो यहाँ पे आपका जो पूरी लाइन थी वो निकल जाएगी, ओनली एंड ओनली एरो हो जाएगा। तो और इरेजर, तो कुछ ड्राइंग किया है तो उसमें आप इरेज कर सकते हैं। जैसे ये इरेज हो गया। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिक फंक्शन है। दूसरा यहाँ पे कुछ लाइंस दिए, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, एरो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डॉट दिए हैं।
तो 2 डॉट का मतलब है कि एक डॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा डॉट में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एरो वाली लाइन में यहाँ पे आपको एक आगे एरो दिखाएगा और कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे रे में है तो यहाँ पे 2 डॉट है और आगे की जो लाइन है वो इनफाइनाइट है। तो इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ की और दूसरा, तो ये बाकी का जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक इन्फो लाइन है तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट आ जाएंगे। एक्सटेंडेड लाइन में पूरा इनफाइनाइट लाइन आएगा, जैसे यहाँ से मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक तो ये पूरा लाइन आ गया। ठीक है। सिमिलरली ये एंगल वाला है तो एंगल वाला तो जनरली कहीं यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे आप फिक्स एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 45 एंगल हो गया। अब आप ट्रेंड को छोटा या बड़ा करेंगे तो उस हिसाब से ये जो लाइन है वो एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन ये वाला एंगल फिक्स रहेगा। फिर है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये काम की चीज़ है। जैसे हमें कुछ पर्टिकुलर लेवल पे कोई प्राइस आकर रुक रही है तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा तो ये पूरी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। अगर ये मैं मैग्नेट हटा देता हूँ तो ये जो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा था वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, डिलीट। अगर मैं मैग्नेट रखता हूँ तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो आपकी एडजस्ट होगी, मतलब कि जो कैंडल है वो कैंडल के ऊपर या नीचे के पार्ट में ही ये स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये एग्जैक्ट प्राइस जो होगी वहाँ पे लगेगी। अगर मैं मैग्नेट नहीं लगाता हूँ तो फिर ये हमें एग्जैक्ट इसको ट्यून करके फिर लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रे। तो हॉरिजॉन्टल रे में ओनली आप इस तरह से करेंगे तो ये ओनली वन साइड ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप सारे ड्राइंग टूल के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं आपको ये पैरेलल चैनल दिखा देता हूँ। तो पैरेलल चैनल में आपको एक यहाँ पे डॉट करना है और ये यहाँ पे डॉट करना है और ये पूरी आपकी चैनल आपको ऊपर खींच लेनी है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो टोटल आपको 3 क्लिक करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपको ये सिंबल से भी पता चल रहा है कि 1, 2 एंड 3 3 टिक आपको करने हैं। ठीक है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद है रिग्रेशन ट्रेंड। तो ये सिमिलरली इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली 2 लाइन ही सिलेक्ट करनी है, जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से आपको सिर्फ 2 ही डॉट सिलेक्ट करना है। उसके बाद है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक टिल्टिंग लाइन। तो यहाँ पे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने एक ए लाइन बनाई और ये दूसरी जो लाइन है वो। तो इस तरह से ट्रायंगल बनाना है आपको, नीचे वाला या ऊपर वाला, तो ये दोनों बना सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर आप ये जो डॉट है उसको उठा के ऊपर भी रख सकते हैं। अब राइट क्लिक जब तक नहीं करेंगे तब तक ये वाला जो सिलेक्टेड टूल है वो सिलेक्टेड ही रहेगा। जैसे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये क्लिक किया, ये बन गया। ठीक है। अभी यहाँ तक ये ब्लू दिखा रहा है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ब्लू निकल गया, मतलब ये डिजेबल हो गया। ठीक है। उसके बाद है ये ट्रायंगल वाला। तो इसमें आपको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाला ट्रायंगल, या फिर ऐसे नीचे लाएंगे तो नीचे का ट्रायंगल। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद है एंकर विवेक। तो यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट से आपका प्राइस किस तरह से मूव हो रहा है वो दिखेगा, मतलब कि आपके वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है वो दिखेगा। तो जैसे आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम थी और यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो ये जो प्राइस की एवरेज बन रही है वो ये एवरेज बन रही है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे काफ़ी सारे फिबोनाची अलग अलग ट्रेंड दिए है। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा अप मूवमेंट आया तो यहाँ तक आप बना सकते हैं। तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है वो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिबोनाची किस तरह से काम करता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे फिबोनाची टूल है, जिसमें आपका गन फैन भी आ जाता है और बाकी सारे टूल्स है, लेकिन ये सारे टूल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्राइस एक्शन, मतलब कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रही है वो देखना। फिर नेक्स्ट है ब्रश, हाईलाइट, रेक्टेंगल। तो ये अलग अलग शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ब्रश है तो मैं इस तरह से कुछ भी ड्राइंग बना सकता हूँ। तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये पॉइंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे आप कुछ ड्राइंग बना सकते हैं। सिमिलरली हाइलाइटर भी है। तो आपको कुछ प्राइस सेक्शन में कुछ हाईलाइट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है इस तरह से, तो ये मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे ये जो कर्व है, ये कर्व में मुझे 3 डॉट बनाने हैं, 1, 2, 3। ठीक है। तो इस तरह से मैं कर्व बना सकता हूँ। और रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में मुझे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स बनाना है कि यहाँ पे प्राइस इस बॉक्स में फिट होगी। तो
इस तरह से बॉक्स बना सकता हूँ। तो इस तरह से सिंपल टूल्स है काफ़ी सारे। नेक्स्ट है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो जनरली ये सिंपल करेंगे तो आप टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर कुछ एंटर कर सकते हैं आप आपके नोट के लिए, या फिर एरो भी दिखा सकते हैं, या फिर कॉल आउट मतलब कि यहाँ पे बॉक्स भी बना के आप कुछ लिख सकते हैं। और जो भी आप एनालिसिस करेंगे वो पूरा एनालिसिस सेव होता रहेगा। और ये जो सेव है वो यहाँ पे ऑटो सेव होता रहेगा। यहाँ पे ऑटो सेव मैंने ऑन रखा है। अगर ऑटो सेव नहीं होता है और आपको मैन्युअली सेव करना है तो यहाँ पे सिर्फ एक बार क्लिक कर दीजिए, तो ये जो पूरा ड्राइंग है वो सेव हो गया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, जिसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, डेटा रेंज, प्राइस रेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग पोजीशन में मान लीजिए कि आपने कहीं यहाँ से पोजीशन बनाई, ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि बाई साइड। तो यहाँ से आपका टारगेट जितना बनता है उतना ऊपर खींच लीजिए। मैं यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इतना टारगेट बनाया था और मैंने स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो मेरा 5% का स्टॉप लॉस हो गया और 24% का मेरा रिवॉर्ड हो गया। तो यहाँ से आप रिस्क टू रिवॉर्ड चेक कर सकते हैं और आपका ड्राइंग है वो यहाँ पे सेव रह जाएगा। तो जब भी आप एनालिसिस करने के लिए आएंगे तो आपको ट्रेंड लाइन से पता चलेगा कि अच्छा मेरा जो चार्ट है वो नीचे की साइड जा रहा है, स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ। तो ये सारा एनालिसिस आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। सेकंड है शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन उल्टा है। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस डाउन जाएगी, तो आपका जो टारगेट प्राइस है वो टारगेट प्राइस यहाँ पे है और आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं लगाया था। तो 5% का स्टॉप लॉस और 10% का आपका टारगेट है। तो इस तरह से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दो है प्राइस रेंज एंड डेट रेंज। तो प्राइस रेंज का मतलब है कि आप यहाँ से करके यहाँ तक ले लीजिए। तो मतलब यहाँ से ए प्राइस कितनी है वो आपको चेक करना है। तो ए प्राइस से लेके ए प्राइस आपकी हो गई 27%, ठीक है। तो ये एरो से पता चल जाएगा। अगर एरो को आपको उठाना है तो यहाँ से उठा के इस तरह से रख भी सकते हैं। सिमिलरली ये है डेट रेंज, मतलब कि ये प्राइस से लेके इतना मूव आने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 251 बार मतलब कि 251 ट्रेडिंग सेशन और 370 डेज मतलब कि एक साल से ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा है ये प्राइस अचीव होने में, ठीक है। तो यहाँ से डेट रेंज भी आपको पता चल सकता है। और ये दोनों का एक मिक्स वर्जन भी है, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे आप यहाँ से लेके ये प्राइस आने में कितना टाइम लगा और कितना प्राइस मूव हुआ। तो 75% यहाँ पे रिटर्न बना है और कितने दिन में 352। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक ये वाला फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो मान लीजिए कि आपको ए वाली रेंज से लेके ए वाली रेंज में काफ़ी सारा अलग अलग वॉल्यूम हो गया। तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ए वाला हो गया तो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम मूव आया है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है तो मुझे देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज बाइंग क्या रहा है। तो मैं एक बार इसको क्लिक कर लेता हूँ जिसका नाम है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और प्लस यहाँ तक, तो यहाँ ऑटोमेटिकली वॉल्यूम प्रोफाइल बन जाएगा पर्टिकुलर 30 रेंज के लिए। तो यहाँ पे जो एवरेज प्राइस रहा होगा जो भी बायर है उनका, वो प्राइस है ये वाला रेड वाला जो आपको दिख रहा है वो 912। तो यहाँ पे 912 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट की जैसे काम कर सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गा के नीचे भी आया लेकिन 912 को नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, उससे ऊपर ही रहा, ठीक है। तो ये सारे थे कुछ टूल्स। बाकी यहाँ पे जो भी टूल्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उसको आप स्टार कर दीजिए। जैसे कि आपको ये वाला टूल अच्छा लगता है तो ये स्टार कर दीजिए, इसको भी स्टार कर दीजिए। प्लस यहाँ पे बॉक्स, ब्रश, जो भी टूल आपको चाहिए एनालिसिस के लिए उसको स्टार कर दीजिए। और जो स्टार किया हुआ टूल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार है, स्टार पे क्लिक करिए तो यहाँ पे नीचे आपके पास टूल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। इसमें आगे हम और भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से आप ये पूरा सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे कलर सेटिंग प्लस यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है ये सेटिंग, ये सारे सेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।